morning, dear student. Welcome to Gramathan online classes. Dear student, today will we read EVS chapter 3rd. We are special. Dear student, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि पहले आप अपनी आइज़ को क्लोज करें, फिर बुक पढ़ने की कोशिश करें, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसे पर्सन जो देख नहीं सकते, तो क्या वो पढ़ते भी नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसे ही एक पर्सन का जिक्र आपकी बुक के अंदर किया गया है, जिनका नेम है हेलन केलर. हेलन केलर, वन सच पर्सन हु कुड नॉट सी बट सी वाज वेरी फेमस राइटर. हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जो देख तो नहीं सकती थी, मगर इसके बावजूद वो काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हुई. तो हम इस बात को पूरी तरीके से नकार सकते हैं कि जो देख नहीं सकते वो कुछ कर नहीं सकते या वो पढ़ नहीं सकते. इस बात को हम समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके बैग में अदर मटेरियल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल. अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप आइज़ को क्लोज करें, फिर इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे? हाँ, शायद आप कर भी पाएँ. और आप इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आप उनको टच करके आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से उसकी साइज़ है, और इससे आप पहचान सकते हैं कि ये पेंसिल है, ये पेन है एंड एक्स्ट्रा. इसी तरीके से ब्लाइंड पर्सन को भी टच करने के माध्यम से अल्फ़ाबेट सिखाया गया. और ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसा बुक जिसमें टच करने के माध्यम से पढ़ा जाता है, ऐसे स्क्रिप्ट को ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. ऐसे स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. Those people who cannot see reversing the letter by touching them with the help of special script are called braille script. ऐसे पर्सन जो देख नहीं सकते, ऐसे पर्सन के लिए ऐसी स्क्रिप्ट बनाई गई जिसमें पर्सन जो है अल्फ़ाबेट को टच करके पढ़ते हैं. ऐसे स्क्रिप्ट को हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. डियर स्टूडेंट, आपने अपने अल्फ़ाबेट फॉर एग्जांपल ए बी किस तरीके से बनता है वो आपने देखा है. तो आइए आज हम ये देखते हैं कि ब्रेल स्क्रिप्ट में अल्फ़ाबेट कैसे बनता है. ब्रेल स्क्रिप्ट का अल्फ़ाबेट जो है 6 डॉट से बनता है. फॉर एग्जांपल ए, आप देख सकते हैं ए भी 6 डॉट से बना हुआ है, बी भी 6 डॉट से बना हुआ है, सी, मतलब सारे इसके जो अल्फ़ाबेट है वो 6 डॉट से बने हुए. मगर इसका एक पार्ट जो है वो उभरा हुआ होता है. एक पार्ट क्या होता है? उभरा हुआ होता है. और ये उभरे हुए को ही हम टच करके पढ़ पाते हैं. तो ये किस तरीके से उभरा हुआ होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको, मतलब इस अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए एक वुडन स्लैब होता है जिसके ऊपर एक थिक पेपर रखा जाता है. वो पॉइंटेड पेन, जिसको हम स्टाइलस कहते हैं, पॉइंटेड पेन जिसको स्टाइलस भी बोला जाता है. इसको इस फिगर के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका जो ये पार्ट है, इस पार्ट से उस पेपर पर उस जैसे मान लीजिए कि ए का 6 डॉट है, उसकी ये वाला जो डॉट है ये उभरा हुआ होना चाहिए. तो इस डॉट पर वो होल करेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल करके मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से ये होता है. ये देखिए कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो 6 डॉट से बना होता है, 6 डॉट से बना होता है. जिसका फर्स्ट मान लीजिए हमें ए बनाना है, तो इसका ये पार्ट जो है ये ज़्यादा उभरा हुआ होगा. अब पॉइंटेड पेन से क्या करते हैं, इस पार्ट्स को होल कर देते हैं. मतलब होल करने के बाद जब आप इसके बैक साइड को देखेंगे और इसको टच करके फील करने की कोशिश करेंगे और इसको टच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाकी जैसे ये 6 डॉट से बना है, इसके बाकी डॉट तो नहीं उभरे हुए होंगे, इसका एक डॉट उभरा हुआ होगा. इट मीन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ए है. दैट इज क्लियर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट आर इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. तो ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन कैसे हुआ? ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन जो है लुइस ब्रेल ने किया था. किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था. और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं. एक दिन लुइस ब्रेल अपने फादर की वर्कशॉप पर खेल रहे थे, और खेलने के दौरान उनकी आँख में, उनकी आइज़ जो है इंजर्ड हो जाती है, आँख में चोट लग जाता है, और जिसके कारण इस एक्सीडेंट से वो ब्लाइंड हो जाते हैं. और जो लुइस ब्रेल थे वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. उनका माइंड जो था वो साइंटिफिक थिंकिंग रखता था. साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक सोच वाला वो बालक था.
वो मतलब चाइल्ड साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाला था। तो इससे उनके फादर ने क्या किया, यहाँ पे ब्लाइंड होने पर उनके फादर ने उसके स्टडी को स्टॉप नहीं किया और स्पेशल स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। और जब वहाँ पे वो स्टडी करने लगे, एक दिन उनके स्कूल में एक कमांडर आता है जो ब्लाइंड पीपल के लिए 12 डॉट वाला एक स्क्रिप्ट 12 डॉट वाला एक स्क्रिप्ट लेके आता है, जिससे लुइस ब्रेल काफ़ी प्रभावित होते हैं और उस 12 डॉट के स्क्रिप्ट को वो क्या करते हैं, 6 डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 6 डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही 12 डॉट को 6 डॉट में कन्वर्ट करने के बाद उनके द्वारा बनाए गए इस स्क्रिप्ट को उनके ही नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया और इस स्क्रिप्ट का नाम क्या पड़ गया, ब्रेल स्क्रिप्ट पड़ गया। तो आई थिंक आपने ये मतलब ये अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट आर symbolic language. Those people who cannot speak and hear or special type of language are called symbolic language. ऐसे पर्सन जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, तो ऐसे पर्सन को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि आप क्लास में पूरी क्लास को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ और मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आप आपस में बात नहीं करेंगे, मतलब बोल कर बात नहीं करेंगे, आप अदर किसी मतलब जैसे अपने हाव भाव से अगर बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने फेस के इम्प्रेशन से, अपने हाव भाव से अपनी बातें जो है दूसरे तक पहुंचा देंगे और आपस में आप बात कर लेंगे। इसी हाव भाव, इसी फेस के इम्प्रेशन को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं। और ये लैंग्वेज ऐसे पीपल्स के लिए यूज़ होता है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे पीपल्स के लिए ऐसे अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है जिसको हम अपने हाव भाव से, हम अपने इम्प्रेशन से बता सकते हैं। इनके ही जैसे अल्फ़ाबेट है, अगर हम ए को देखें, जैसे इनका जो ए है, मैं आपको समझा सकती हूँ कि इनका ए, जैसे हमने मुट्ठी बंद किया, इट मीन्स उनका ये ए है। ए अल्फ़ाबेट को मतलब शो ऑफ कर रहा है। अगर मैंने मुट्ठी को खोल दिया और इस तरीके से कर लिया, इट मीन्स ये बी है। और अगर मैंने इस तरीके से अपने मतलब हाथ को किया, इट मीन्स ये सी को शो ऑफ कर रहा है। तो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऐसे पीपल हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो ऐसे पीपल को पढ़ाने के लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिससे अपने माउथ के इम्प्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से हम अपनी चीज़ों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज बोला जाता है। डियर स्टूडेंट, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज और ब्रेल स्क्रिप्ट के जो ये अल्फ़ाबेट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये नोटबुक में आप नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपको सिंबल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। दैट इज़ क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आर सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट पॉइंट आर सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी आर टाइप ऑफ डिजीज़। सेरेब्रल पाल्सी जो है एक प्रकार की बीमारी है। इस बीमारी के अंदर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल लेग, हैंड्स, आईज, नोज आर ऑल राइट, ये सभी जो है बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर हमारी माइंड का कंट्रोल बॉडी ऑर्गन्स पर नहीं होता है। अब आप नॉर्मल अगर पर्सन को देखें तो हम मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, तो हम किसी भी काम का हमें डायरेक्शन जो है हमारा माइंड देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी में किसी मतलब कहीं चींटी ने काट लिया, तुरंत आपका माइंड आपको ये कमांड देगा कि आपके बॉडी के उस पार्ट्स पर कुछ काटा है और तुरंत आपका हाथ वहाँ जाता है उसे हटाने के लिए या उसे मारने के लिए। इट मीन्स आपका बॉडी
का बॉडी पर जो कंट्रोल है आपके माइंड का है। सिंपल वे में हम समझ नहीं पाते हैं, मगर रियलिटी यही है कि हमारे पूरे बॉडी पर जो कंट्रोल है, हम जो भी काम करते हैं हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। और इसी चीज़ की कमी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित मतलब पर्सन में हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर पर्सन का जो बॉडी ऑर्गन्स है वो सारे ऑल राइट रहते हैं, मगर उनके जो माइंड का कंट्रोल है उनकी बॉडी पर नहीं होता। ऐसे पर्सन को अगर कुछ एक्सरसाइज इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कराया जाए और मेडिसिन दिए जाए कुछ टाइम पीरियड तक, तो हम कुछ हद तक इनको ठीक भी कर सकते हैं, ताकि वो कुछ अपना वर्क खुद से कर सकें। डियर स्टूडेंट, आई होप इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझने की कोशिश भी की। और इस चैप्टर के अंदर मेन जो हमने फोकस किया है वो स्पेशल पर्सन पर किया है। तो स्पेशल पर्सन जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके आइज़ नहीं है, बॉडी ऑर्गन्स खराब है, उनके प्रति हमारी जो सहानुभूति है, हमारा जो बिहेवियर है हमेशा अच्छा रहना चाहिए। और जब भी उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमेशा उनकी हेल्प करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आई होप इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया है, और इस चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर को आप दोबारा से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को के PDF को मैं आपको भेज दूंगी, तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी लर्न कर लें। ओके, थैंक यू।